3M3D यह एक एंथोलॉजी मूवी है जिसमें 3 पार्ट है। जहां इस मूवी में एक लड़का मरी हुई लड़की के साथ इंटीमेट होता है, एक बार नहीं बल्कि बार बार। अब ऐसा क्या मजबूरी होती है जो इस लड़के को डेड बॉडी के साथ इंटीमेट होना पड़ता है, ये जानने के लिए वीडियो पर बने रहना, क्योंकि स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो मूवी की शुरुआत में हमें टॉस को दिखाया जाता है जो मुर्दा घर में काम करता है। फिलहाल टॉस को एक कपल की डेड बॉडी का देख रेख करना है उनके फरनेल से पहले। टॉस अब दोनों को उनके पसंद का खाना चढ़ाकर रूम से बाहर जा रहा होता है, तभी एक छिपकली आकर कॉफिन पर गिरती है। टॉस ये सुनकर कॉफिन पूरा खोलता है तो वो चेरी को देखकर बौखला जाता है, क्योंकि चेरी बेहद खूबसूरत होती है। अब वो जो छिपकली थी वो चेरी के अंदर जाने लगती है, जिसे देख तुम्हें कुछ कुछ फील हो रहा होगा, पता है मुझे। खैर, अब टॉस उस छिपकली को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी माइक का कॉफिन अचानक से खुल जाता है, जिससे टॉस एकदम से घबरा जाता है और फिर कॉफिन को बंद कर अपने रूम में आ जाता है। रूम में टॉस को अपने ड्रॉयर में एक पर्स मिलता है जिसके अंदर एक कैमरा, सीडी प्लेयर और एक शोपीस का टुकड़ा होता है। अब शोपीस का टुकड़ा टॉस के हाथ से नीचे गिर जाता है, जो बेड के अंदर चला जाता है। टॉस को लगता है कि वो शोपीस का टुकड़ा ज़्यादा अंदर चला गया है, इसलिए वो सीडी को ऑन करता है, पर वो प्ले नहीं होता। जिसके बाद टॉस कैमरा चेक करता है जहाँ चेरी की फ़ोटोज़ होती है। टॉस फोटोज़ देखकर थोड़ा सा शौक हो जाता है, क्योंकि फ़ोटोज़ में चेरी बहुत डरी सी होती है एंड एक फ़ोटो में चेरी के हाथ बंधा हुआ होता है, जिसे देख टॉस समझ जाता है कि उसका हस्बैंड माइक उसे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करता था। इसके बाद टॉस को अपने रूम के डोर पर धागा बंधा हुआ दिखता है, जिसे फॉलो कर वो चेरी के पास पहुंच जाता है। चेरी टॉस को बुला रही होती है, पर जैसे ही टॉस अपना हाथ आगे बढ़ाता है उसी वक्त माइक पीछे से आकर चेरी को अपने साथ ले जाता है, जिससे टॉस की नींद खुल जाती है और वो सब बस एक सपना था। अब अचानक से वो सीडी प्लेयर प्ले हो जाती है जहाँ माइक चेरी के हाथ पर बांध रहा था। टॉस ये देख बहुत गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो कॉफिन के पास आता है जहाँ वो देखता है कि चेरी का कॉफिन खुला हुआ है। साथ ही चेरी की पोजीशन भी चेंज हो चुकी थी, जिससे टॉस को लगता है कि उसका हस्बैंड माइक अभी भी उसे टॉर्चर कर रहा है। इसलिए टॉस माइक के कॉफिन को दूसरे रूम में ले जाकर अभी तरह धागा से बांध देता है एंड वापस आकर वो चेरी के साथ इंटीमेट होता है और फिर यह सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहता है। पर एक दिन जब टॉस अपने रूम से बाहर आता है तो उसे माइक के रूम से आवाज़ें सुनाई देता है, जिसे खोलने पर माइक अपने कॉफिन से गायब होता है। ये देखकर टॉस भागकर चेरी के पास जाता है तो चेरी वहाँ पर नहीं होता। तभी अचानक से बेड के नीचे से कोई टॉस को खींच रहा होता है, लेकिन टॉस किसी तरह से बाहर आ जाता है, जिसके बाद उसे वहाँ माइक की डेड बॉडी दिखती है। साथ ही टॉस को अब एक विजन आता है जिसमें वो देखता है कि चेरी को सुसाइडल टेंडेंसी थी, जिस कारण वो खुद को मारने की कोशिश करती थी। इसीलिए माइक चेरी को बांध कर रखता था, ना कि टॉर्चर करता था। पर एक दिन माइक चेरी की बातों में आकर उसे खोल देता है, जिसके बाद चेरी एक शोपीस से उसका गला काट कर खुद की भी जान ले लेती है। अब प्रेजेंट में टॉस को चेरी दिखाई देता है जो उसके पास आकर किस करती है एंड फिर टॉस बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब टॉस को होश आता है तो वो खुद को कॉफिन के अंदर पाता है, जिसके ऊपर चेरी बैठी हुई होती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें एक बूढ़ों को दिखाया जाता है जो एक डेड बॉडी से बाल काट रहा होता है एंड जैसे ही वो बूढ़ो बाल काट कर जाता है वैसे ही इस डेड बॉडी की आँख खुल जाती है। फिर हमें मे और मिन, दो सिस्टर को दिखाया जाता है जिनका एक विग शॉप है। मे के पास एक लड़की आती है जो उसे बाल बेचती है। अब ये बाल उसी डेड बॉडी की थी जिससे मैं अनजान थी। मैं इस बाल से विग बनाने लग जाती है, जिस दौरान पीछे से एक हाथ मे की तरफ बढ़ रहा होता है, पर मे के मुड़ने पर वो हाथ गायब हो जाता है। फिर रात को मिंट और उसके कुछ दोस्त घर पर पार्टी करने के लिए आते हैं, जिनमें से एक लड़की इस विग को पहनकर मस्ती कर रही होती है, लेकिन मे को यह सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसलिए मैं उससे विग को अपनी जगह पर रखने के लिए कहती है, जिससे दोनों बहनों में थोड़ी सी अनबन भी हो जाती है। फिर जब ये लड़की विग को नीचे रखने आती है तो विग में से हाथ निकलता है जो इस लड़की को जान से मार देता है। इसकी चीख सुनकर सब लोग नीचे आते हैं, जहाँ सब लोगों को उसका कटा हुआ सर दिखता है, जिसे देखकर सब लोग डर जाते हैं। अब डर के मारे सब लोग शटर खोलने की कोशिश करते हैं, पर घबराहट में चाबी ही टूट जाती है। जिसके बाद मिंट की एक दोस्त शटर खोलने के लिए किसी रोड को ढूंढने अंदर जाती है, पर तभी इन तीनों को उसकी दोस्त की चीख सुनाई देता है, जिसे सुन सब लोग भागकर उसके पास जाते हैं तो एकदम से घबरा जाते हैं, क्योंकि इस लड़की के पेट से घोस्ट का हाथ निकलता है जो उसे पटक पटक कर मार देता है। ये देख तीनों भाग जाते हैं, लेकिन वो घोस्ट मिंट के दोस्त के सामने आ जाती है, जिसे देख वो अनबैलेंस होकर नीचे रखे किल की बोर्ड पर गिर जाता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। इसके बाद घोस्ट मे को थर्मल चैम्बर में बंद कर देती है। मिंट मे को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाती, जिससे टेम्परेचर बढ़ने की वजह से थर्मल चैम्बर ब्लास्ट हो जाता है। इससे मिंट दूर फिका जाती है। अगली सुबह मिंट की पेरेंट्स वापस आती है, जिन्हें मिंट रात में हुए इंसिडेंट के बारे में बताती है, पर उसके पेरेंट्स उसे अनदेखा कर देते हैं। जहाँ हमें पता चलता है कि मिंट के पेट में एक कांच का टुकड़ा घुसा हुआ है, जो कल रात चैम्बर फटने की वजह से उसके पेट में घुस गया था एंड मिंट की कल रात को ही मौत हो चुका था। अब मे यहाँ आती है और अपने मॉम के गले लगती है, जहाँ हम देखते हैं कि मे को उस घोस्ट ने पोजेस कर लिया है।
फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो ओवर टाइम के बहाने लोगों से बात कर रही होती है। अभी दो एम्प्लॉयज़ अपना काम ख़त्म कर लिफ्ट की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पीछे मुड़ने पर इन दोनों को कटा हुआ मुंडी देखता है, जिसे देख दोनों डर के मारे सीढ़ियों से भागने लग जाते हैं। जिसके बाद ऑफिस के सारा सिस्टम बिगड़ जाता है, जिसे देख ये लड़की डर कर यहाँ से भाग जाती है। फिर हमें पता चलता है कि ये सब कुछ तो प्रैंक था जो ऑफिस के बॉस कर रहे थे। अब बहुत रात हो जाती है, इसलिए ये दोनों भी घर जाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ लिफ्ट में वही दोनों एम्प्लॉयज़ मिलते हैं जो डर कर भाग गए थे। फिर थोड़ी देर बाद इन दोनों को नीचे से गार्ड का कॉल आता है, जो इनसे कहता है कि नीचे हमारे दो एम्प्लॉयज़ की डेड बॉडी पड़ी हुई है। यहाँ हमें पता चलता है कि जब वो दोनों एम्प्लॉय डर कर सीढ़ियों से भाग रहे थे, तभी उनका पैर फिसल जाता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। एंड फिलहाल लिफ्ट में उनकी आत्माएं हैं जो अब इन दोनों के साथ रियल प्रैंक करने वाले हैं। फिर लिफ्ट बहुत तेज़ी से नीचे जाता है एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस मूवी को 3 डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है और IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.5 आउट ऑफ 10। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। तो अगर आप आगे भी इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, जिससे आपको मेरी हर नई वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे। तो बस यार आज के लिए इतना ही, मिलते फिर अगले वीडियो में, है ना। चलो फिर बाय, टेक केयर।